टुडे इज द 5th डे फॉर द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। आज जो हम करने वाले हैं डेटा एनालिसिस की जो वर्कशॉप है, इसके अंदर हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में डे 4 का टॉपिक होगा। लाइक हमने डे 3 के ऊपर 2 दिन लगाए थे, इस वजह से हम डे 5 के अंदर थोड़ा सा डे 4 का काम इस वजह से करेंगे कि जो क्या होगा, इंडेक्सिंग, क्रिएटिंग एंड विजुअलाइजेशन। लाइक पांडास के अंदर कुछ हमारे पास बिल्ट इन फीचर्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम लोग कुछ screen is not visible। आप स्क्रीन अब दिख रही है? जी सर दिख रही है। ठीक है, तो वेलकम एवरीवन ऑन द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस सीरीज। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक्चुअल में डे 4 का होगा, इंडेक्सिंग, क्रिएटिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा। अब इंडेक्सिंग तो मैंने आपको डे 1 के अंदर जब मैंने बताया था कि हमारे पास इंडेक्सिंग के टॉपिक की जब बात करी थी तो मैंने थोड़ा सा टच वहां पर दिया था। तो मैं अभी जब नोटबुक स्टार्ट करूंगा तो मैं रिमाइंड भी कराऊंगा कि मैंने किस तरह से एक जो छोटा सा टच दिया था आपको, और उसके बाद विजुअलाइजिंग किस तरह से पांडास के अंदर पॉसिबल है। लाइक पहले पांडास के अंदर विजुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब जो है पॉसिबल है, तो वो किस तरह से, उसके लिए भी हम थोड़ी सी जो है ग्राफ्स वगैरह विजुअलाइजेशन बनाकर चेक कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आज जो हम लोग एडिशनल वर्क करने वाले हैं वो है एक गिटहब पे काम किस तरह से अपलोड किया जाता है, गिटहब को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। टिप्स दूंगा मैं गिटहब के बारे में, और उसके साथ साथ ही मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं और कैसे बनाई जाती हैं, किन 2 टूल्स को यूज करते हुए हम लोग इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जैसा कि हम लोग अपने जितने भी लास्ट जो क्लासेस हम लोगों ने दोनों पढ़ी हैं, तो हम जिस डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे थे वो डेटा सेट हमारे पास क्या था, पांडास का डेटा सेट अवेलेबल था, और हम पांडास के ऊपर ही काम कर रहे थे। तो हम मैंने उसी डेटा सेट को कंटिन्यू किया है, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने पांडास और मैटप्लॉटलिब की जो है लाइब्रेरी है उनको इम्पोर्ट्स करवाया है। अब लाइब्रेरी से इम्पोर्ट कराने के बाद let me clear the cells। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपनी लाइब्रेरीज जो होती हैं उनको इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, वही काम किया जो हम लोग पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं। अपनी जो डेटा सेट है उसको इंपोर्ट करवाया, और उसकी हेड के अंदर से मैंने बोला कि शुरू की जो 3 हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं उनको बताओ क्या क्या हैं, ताकि हमें डेटा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। तो जब हम लोगों ने इस सेल को रन किया तो हमारे पास ये आया कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज हैं हमारे पास। और कॉलम रिमेंबर है किसी को कि टाटाने के डेटा सेट के अंदर कितने थे हमारे पास? 891 थे हमारे पास, राइट। तो 891 जो है हमारे पास जो 891 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, और 12 जो है हमारे पास कॉलम्स हैं इसके अंदर। और डेटा सेट को मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। उसके बाद इंडेक्सिंग के ऊपर आते हैं। तो इंडेक्सिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग कॉलम और इंडेक्स वगैरह की जब बात करते हैं, तो हम सबसे पहले ये मालूम करना चाहेंगे कि हमारा डेटा सेट है इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो डेटा सेट है उसका नाम लिखा और उसके साथ डॉट लगाकर कॉलम का मेथड जब मैंने कॉल किया तो क्या हुआ, वो उसके मुझे जितने भी हमारे पास कॉलम नेम्स हैं वो लेके आ जाएगा। जो मैंने अभी ऊपर काउंट भी किए थे, कितने थे, वो 12 थे हमारे पास, राइट। अब उसके बाद लेट सपोज मैं जो है हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, मैं उनकी वैल्यूज लाना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ ऊपर क्या थी कि हमारे पास थी 103, उसके बाद पर्सन का नाम, देन मेल, देन उसके बारे में डिटेल्स थी। लाइक अभी मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से जो कॉलम नंबर 1 से जो इसकी जो वैल्यूज हैं सिर्फ ये वैल्यूज निकाल कर लाऊं। तो ये मैं किस तरह निकालूंगा पूरा डेटा सेट की, तो मैं डॉट वैल्यूज का जो मेथड है इसको कॉल करूंगा और इसके थ्रू मैं निकालूंगा डेटा सेट का नाम, देन डॉट वैल्यूज का जो मैंने मेथड कॉल किया। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जितनी भी हमारे डेटा सेट के अंदर 891 रोज हैं उनकी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, राइट।
अब इंडेक्स की बात करते हैं। अब इंडेक्स की जब बात करते हैं तो इंडेक्स हमें ये बताएगा कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं डेटा सेट के अंदर वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर एंड हुई। लाइक जीरो से स्टार्ट हुई तो हमारे पास कितने थी रोज, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी थी हमारे पास 891, तो 0 to 891 ये हमें बताएगा। 0 to 891 विद द स्टेप ऑफ 1 मीन एक एक स्टेप से। लाइक इसको सिंपल अगर आप समझें तो ये एक रेंज का फंक्शन है जो आप लोगों ने अगर फॉर लूप के अंदर काम करते हुए किया हो तो सिंपल वो काम है, राइट। अब इंडेक्सेस की बात की जाए तो मैं व्हाट इफ कि मैं अगर चाह रहा हूं कि जो इंडेक्सेस हैं, शुरू में जो इंडेक्स है हमारे पास डेटा सेट के अंदर, लाइक यहाँ पर जो डेटा सेट के अंदर जो इंडेक्सेस हैं वो क्या है, 0 1 2 हैं हमारे पास। मैं चाह रहा हूं कि मैं इंडेक्स के ऊपर ये नेम वाला कॉलम लेकर आ जाऊं, तो ये मैं किस तरह से करूंगा, सॉरी। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं जो अपना नेम वाला कॉलम है वो मैं शुरू में इंडेक्स पर लेकर आ जाऊं, तो वो मैं किस तरह से करूंगा। लाइक फर्स्ट सिंपल क्या करूंगा, मैं टाइटैनिक डॉट सेट इंडेक्स मीन इसका इंडेक्स ये रखो और आगे इंडेक्स में जो कॉलम का नाम था मैंने वो बता दिया कि इस कॉलम को इंडेक्स के तौर पर ले आओ, और उसको मैंने एक वेरिएबल टाइटैनिक इंडेक्स के नाम से वेरिएबल में स्टोर करवाया, और उस वेरिएबल से मैंने 3 रोज जो हैं या 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मैंने प्रिंट आउट करवाई। तो जब मैंने 3 प्रिंट आउट करवाई तो क्या हुआ, नेम यहाँ पर था तो नेम क्या हुआ, उठ के यहाँ पर आया और एज ए इंडेक्स काम करने लग गया। यहाँ पर सेट इंडेक्स हम लोगों ने किया। और अब अगर आप लोगों को याद हो, अगर हम लोगों ने जो पहले दिन जो हमने डेटा सेट पे काम किया था तो उसके अंदर भी जो ब्रिक्स कंट्रीज थी, ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर जो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर थे वो 0 1 2 3 4 आ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सेट इंडेक्स का मेथड जो फंक्शन है वहां भी कॉल किया था, और उसके अंदर हम लोगों ने उनके शॉर्टकट नेम्स बताए थे, जैसे BU, RU, IN, CH और साउथ अफ्रीका का SN, इस तरह करके हम लोगों ने बताए थे। तो हम लोगों ने वहां पे भी इंडेक्स सेट किए थे। वहां पर इंडेक्स जो सेट किए थे हम लोगों ने मैन्युअली खुद बता के किए थे। यहाँ पर हमने क्या बोला कि इंडेक्स के लिए क्या करो, कोई कॉलम लेकर आ जाओ, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक कॉलम को ही इंडेक्स के अंदर इंडेक्स के लिए सेट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे कोई कॉलम पास करूंगा तो वो उतनी मुझे कॉलम्स बताने पड़ेंगे जो जितनी हमारे पास सॉरी उतनी रोज के नाम बताने पड़ेंगे जितने हमारे पास होंगे, तो उतने यूनिक बताने पड़ेंगे ताकि उतने हमारे पास सेट हो जाए इंडेक्स। समझ आई यहाँ तक? सर ये रिपीट कर दिएगा। अच्छा, अब टाइटैनिक डॉट सेट इंडेक्स क्या करता है, जो हमारे पास जिस इंडेक्स, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम नेम को एज इंडेक्स बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कौन से कॉलम नेम का बोला, ऊपर अगर हम डेटा सेट को देखें तो हमारे पास नेम का जो कॉलम था ये वैसे अवेलेबल कहाँ पे था, 0 1 2 3 तीसरे नंबर पर था हमारे पास। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 अगर बोलें तो सिंपल नंबर से 4 चौथे नंबर पर था हमारे पास। इंडेक्स वाइज तीसरे नंबर पर था, सिंपल काउंटिंग में चौथे नंबर पर था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने यहाँ पे सेट इंडेक्स करके उस कॉलम का नेम पास किया। हमने बोला कि इसको इंडेक्स पर ले आओ। उसने क्या किया, यहाँ पर जो हमारे पास क्या थी 0 1 2 3 था, इन इंडेक्स को हटाकर इसकी जगह पर जो नेम था उनको इंडेक्स बना दिया और बाकी डेटा सेट वैसा ही रहा। ओके सर। समझ आ गई? ओके। अब मैं चाह रहा हूं जो मैंने अपना सेट इंडेक्स किया हुआ है, जो डेटा सेट जिस वेरिएबल के अंदर मैंने अभी रखा था टाइटैनिक इंडेक्स के अंदर, अब मैं चाह रहा हूं इसको रीसेट कर दूं, वापसी दोबारा सही कर लूं। मींस इंडेक्स की जो वैल्यू 0 1 2 3 आई हैं वो आ जाए सर मेरे पास। सर ये इन प्लेस ट्रू हुआ होगा ना? नहीं, इन प्लेस ट्रू होता तो मैं यहाँ पे इसके अंदर आता हमारे पास। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने उसको एक वेरिएबल नेम में सेव किया ताकि मेरे पास जो मेरा डिफॉल्ट वाला था इन प्लेस फॉल्स है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने एक जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट इस्तेमाल किया वो मैंने ये किया है कि मैंने डेटा सेट के इंडेक्स तो सेट किए हैं लेकिन उसको मैंने न्यू वेरिएबल में डाल दिया, एक नई जगह पर डाले हैं। लाइक मैंने उसको टाइटैनिक वाले वेरिएबल जो टाइटैनिक के नाम से जो हमारे पास बना हुआ था मेमोरी के अंदर, मैंने उसको नहीं छेड़ा, मैंने एक न्यू क्रिएट कर लिया। समझ में आई? ये जैसे जो टाइटैनिक का वेरिएबल बना ना, मैंने इसको नहीं छेड़ा, मैंने इसके साथ अंडरस्कोर लगाकर एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है। लाइक टाइटैनिक अंडरस्कोर इंडेक्स के नाम से न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने नया डेटा रखा है, लेकिन इन प्लेस ट्रू नहीं किया मैंने। सर इन प्लेस ट्रू करने से क्या होगा सर?
इन प्लेस ट्रू करने से व्हाट इफ अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं लगता और मैं लिखता हूँ इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या करेगा, वो मेरे जो ये वाला वेरिएबल है टाइटेनिक का, इसके अंदर आकर उसको रेप्लिकेट कर देगा इस डेटा सेट को, और इस डेटा सेट के अंदर जो होगा नेम क्या होगा, फिर इंडेक्स आएगा। ओके ओके ठीक है, तो मैंने वो चेंज नहीं किया। अब रिमूव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास ये इसके ये डेटा सेट था हमारे पास, ये कौन सा वाला है, टाइटेनिक अंडरस्कोर इंडेक्स वाला जो वेरिएबल है। अब मैं चाह रहा हूँ इस वेरिएबल को यूज करूं और इसके जो इंडेक्स हैं उनको रीसेट करूं, तो मैंने क्या किया, टाइटेनिक अंडरस्कोर इंडेक्स का जो वेरिएबल है इसके ऊपर रीसेट इंडेक्स का जो है मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया, और मैंने बोला इसके अंदर से मुझे टॉप की जो 3 जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं वो निकाल कर लिया। ठीक, तो अब जब मैंने इसको रन किया तो क्या हुआ, वो जो नेम वाला कॉलम था वो दोबारा डेटा फ्रेम के साथ, डेटा सेट के साथ आ गया, और शुरू में 0 1 2 3 दोबारा आ गए, मींस इंडेक्स रीसेट हो गए हमारे पास। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जी सर। यस सर। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है कि मैंने लिखा ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सेम वही चीज इस्तेमाल की है जो मैंने ऊपर इस्तेमाल की है, मींस ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम है, लेकिन इसके अंदर मैंने ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि जो पहले से इंडेक्स की जगह पर तुम इंडेक्स रीसेट तो करोगे, 0 1 2 3 तो लेके आओगे, लेकिन वहां पर इंडेक्स के लिए जो कॉलम लगा हुआ है उसको ड्रॉप कर दोगे, लाइक नेम का वाला जो कॉलम होगा वो ड्रॉप हो जाएगी। ये बात होनी चाहिए, बोलने को ये कहा गया है, राइट। अब क्या होगा, वो नेम वाला जो कॉलम था वो कॉलम ही उड़ गया क्योंकि वो ड्रॉप हो गया, और उसकी जगह पर रीसेट हो गया इंडेक्स 0 1 2 3 हो गए। आगे समझ में? जी सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, विजुअलाइजिंग योर डेटा। अब हमने अपने डेटा को विजुअलाइज करवाना है। अब क्या होता है, सिंपल जो हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं पांडास के अंदर, लाइक पहले दिन मैंने आपको मैटप्लॉटलिब के थ्रू, नंपाई के बाद मैंने जब मैटप्लॉटलिब पढ़ाई थी तब मैंने आपको मैटप्लॉटलिब के थ्रू विजुअलाइजेशन सिखाई थी। अब लेकिन पांडास के अंदर अपनी सेल्फ विजुअलाइजेशन कुछ हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि अगर आपको ऑन द स्पॉट खुद चेक करना है तो आप पांडास को यूज कर लें। मैं भी बेटर अप्रोच ये है कि आप लोग जो है किसी ऐसी लाइब्रेरी को यूज करें जिसके ऊपर आपका हाथ सेट हो जाए कि आपने विजुअलाइजेशन के लिए किसको यूज करना है। वैसे जो अब जो है इंप्रूवमेंट पांडास के अंदर आ रही है, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि मैटप्लॉटलिब की जरूरत में भी शायद ना पड़े, या मैं भी पढ़े इस वजह से कि पांडास के बैकएंड पे जो एपीआई यूज हुई है वो मैटप्लॉटलिब की हुई भी हो। तो इस तरह से चीज हो सकती है, लाइक हमें फिजिकल चीज ना दिख रही हो लेकिन बैकएंड पे यूज हो रही हो। लेकिन अब पांडास के अंदर हमारे पास क्या है, विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स हैं, किस तरह से हैं वो देखते हैं हमारे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि टाइटेनिक डॉट एज जो है, टाइटेनिक के अंदर जो एज का कॉलम है उसके ऊपर तुम हिस्टोग्राम बनाओ। HITS किसको शो करता है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, हमारे पास सिंपल लाइंस की तरह का चार्ट होता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये हमारे पास हिस्टोग्राम होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हिस्टोग्राम के अंदर कितनी बिन्स थी हमें नहीं पता, तो अभी मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर बिन्स अगर बता दे तो सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। बिन्स बाय डिफॉल्ट कितनी है हमारे पास, 10 है हमारे पास, राइट। लेजेंड इसका ऑफ हुआ हुआ है, चीजें इसकी बाकी ऑफ हुई हैं। बाकी आप इसकी डिस्क्रिप्शन खुद पढ़ सकते हैं, पहले दिन से मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से इसको खुद डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो आप, ठीक। तो अब मुझे पता लग गया कि इसने जो मेरा एज वाला कॉलम होगा उसको 10 हिस्सों में तोड़ा है, और 10 हिस्सों में तोड़कर उसने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था ये चीज कि हमारे पास मिनिमम एज का जो मेल बच्चा था वो 0.4 मंथ्स का था। तो मींस ये जो हमारे पास 0 पे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया हुआ, ये इस चीज को शो कर रहा है कि वो 0.4 पर है, ठीक है। और जो मैक्सिमम हमारे पास ओल्ड बंदा था वो कितने का था, 80 इयर्स का था, तो वो 80 इयर्स तक आया हुआ है। 0.4 से 80 के दरमियान में हमारा ग्राफ बना और 10 हिस्सों में वो डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम बनता है, और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें डॉट हिस्ट का फंक्शन कॉल करना पड़ता है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं बिन्स को बढ़ा दूं, तो मैं बिन्स को बढ़ाने के लिए बिन्स का जो कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा, और आगे उसकी 10 थी तो मैंने 20 कर दी। अब क्या होगा, वो 0 से ही स्टार्ट करेगा, 0.4 से ही स्टार्ट करेगा अपना ग्राफ बनाना, 80 तक ही जाएगा, लेकिन इसके दरमियान में 20 डिविजन्स करेगा, राइट।
ये चीज समझ में आ गई होगी। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो वो क्या करेगा, 0.4 से ही अपना ग्राफ को बनाना शुरू करेगा, 80 तक ही जाएगा, लेकिन उसके दरम्यान में जो डिविजन्स होंगे वो हमारे पास 5 होंगे। ओके, समझ में आई आप सब लोगों को? जी सर। ठीक है। अब अगर सर मैं ये आप जी सर कंफर्म ये करना था, ये तो हमने 0 से 80 तक एज शो कर लिया इसने। जो जी लेफ्ट पे आई गेस एक्स एक्सेस होगा, ये जो 0 से 500 तक या 350 तक शो हो रहा है, जी, ये क्या कहलाता है सर? ये काउंट्स हैं हमारे पास, इस जस्ट एज के काउंट्स है। इस एज के कितने काउंट्स हैं। देखिए ऑलराइट मैं सर। आप ये काउंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, ये काउंट्स अगर आपके पास जो वाई वाई एक्सिस पर जो हमारे पास काउंट्स हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं बिन्स को क्या करूंगा, कम करूंगा तो काउंट्स जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब एक एक जो होगा हमारे पास बार होगी उसके अंदर ज्यादा बंदे आएंगे। लेट सपोज जैसे मैंने उस बार को 20 किया तो उसकी बार का साइज छोटा हो गया, क्योंकि उसमें अब उतने ज्यादा डिविजन्स हो गए हमारे पास। ओके। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आपके पास जो है एक केक है और 4 बंदे और 5 बंदे, 6 बंदे हो, सॉरी, एक केक है और 6 बंदे हो, तो क्या करोगे आप उसके उतने हिस्से करोगे कि हर 6 बंदों के दरमियान में इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है। अब लेट सपोज वही एक केक है और आपके पास 2 बंदे हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका साइज बड़ा होगा, आपको उस केक का ज्यादा पीस ऑफ केक मिलेगा हमें। ठीक है। अगर वो एक केक है और एक ही बंदा तो उसको सब मिलेगा। समझ में आई यहाँ पर, ये इस तरह से जो है ना साइज जो है ना बार का श्रिंक और बढ़ रहा है। परफेक्ट सर, थैंक यू। ओके। अब बार चार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है। बार चार्ट्स की बात, इस बार चार्ट्स कहां पर यूज करते थे, जब हम कंपेरिजन्स बना रहे होते हैं। लेट सपोज के जब हम लोगों ने कल ग्रुप बाय पढ़े थे तो हमने बोला कि ग्रुप बाय क्या करता है, उसके अंदर जितनी कैटेगरीज होते हैं उन कैटेगरीज के ऊपर जो हम लोग कॉलम, जिस कॉलम को यूज करते हैं उनके उस कॉलम पे उनको डिवीजन कर देता है। लाइक इसने यहाँ पर क्या हुआ है, काउंट्स बताए एज के कॉलम पर और ग्रुप बाय किया उसको किस पे, जेंडर के ऊपर, जेंट्स के ऊपर। राइट। अब ग्रुप बाय करके उसने मैंने कहां पे सेव करवाया, काउंट, जेंडर काउंट के अंदर ना। राइट। अब ये क्या शो करेगा, ये हमारे पास क्या शो किया, यहाँ पर इसने सीरीज शो किया, डेटा फ्रेम शो किया। सीरीज। सीरीज। ठीक है, सीरीज है हमारे जी पास। जी। तो अब इसने ये सीरीज बता दी, इसने बोला कि जो हमारे पास जेंट्स हैं या जेंडर हैं उसमें फीमेल जो है वो 261 है, मेल जो है वो 453 है हमारे पास। अब इसने ये काउंट बता दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि इनके ऊपर जो प्लॉट लगाऊं, मैं बार प्लॉट लगाऊं, मींस हमें बार दिखाओ कि कितने, कौन सा वाला ज्यादा है, विजुलाइज करवाओ। मींस कि अभी किसी जो बंदा ऐसा बैठा है, जो हमारे पास प्रेजेंटर ऐसा बैठा है जिसको नहीं पता कि भाई मैं काउंट्स इसको क्या रीड करूं, किस तरह से रीड करूं इस चीज को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आप चार्ट विजुअलाइजेशन के थ्रू देखें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, डॉट प्लॉट का जो है फंक्शन कॉल किया और उसमें बताया कि किस तरह का बनाना है, बार टाइप का बनाना है आपने। ठीक है। तो अब इसने क्या किया, वही जेंडर के ऊपर 2 बार बनाए और बताया कि मेल्स जो थे वो क्या थे, तकरीबन कितने हमारे पास है, मेल्स ने ज्यादा बता दिए आई थिंक, हमारे पास कितने आ रहे हैं, सॉरी हाँ, 453। ठीक है सही है, 453 तक ही उसने लेके गया, लाइक 50 ऊपर से ऊपर भी गया हुआ है, तो 453 उसने मेल्स बता दिए, फीमेल्स उसने इतनी बता दी 261। तो ये सही करके उसने बाहर प्लॉट दिखा दिया कि अब जिस बंदे को नहीं भी पता होगा उससे पूछो मेल कितने फीमेल कितने, वो बोलेगा जो बार चार्ट बड़ा है वो वाला क्या है, ज्यादा है हमारे पास। ठीक है। मैं भी उसको ना पता हो, बैकएंड की साइंस ना पता हो, लेकिन उसको चार्ट देख के बता देगा क्या चीज ज्यादा चल रही है। ठीक है। अब इसी तरह मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने सिंपल क्या किया, एक और जो बार के साथ मैंने क्या किया, सिंपल एक टाइटल का वर्ड यूज किया है, जो इस बार की कस्टमाइज, जो बार वाला चार्ट है इसकी कस्टमाइजेशन का काम करता है और बताता है कि इसका टाइटल क्या लिखना है। अब वो टाइटल जो मैंने यहाँ पर लिखा वो इसका टाइटल लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अब मैंने 2 चीजें पढ़ा दी हैं इसके अंदर से, काइंड के साथ किस तरह करते हैं, आप लोग यूं शिफ्ट दबाएं और प्लस करके उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें और देखें इसके अंदर कितने कितने हमारे पास चार्ट बन सकते हैं। लाइक लाइन चार्ट बनता है, बार चार्ट बनता है, बेस्ट बनता है, हिस्टोग्राम इससे भी बनता है। ठीक है। हिस्टोग्राम जो हमने ऊपर बनाया था ना, वो हिस्टोग्राम इससे भी बनता है। ट्राई करें, चलो ट्राई करते हैं इस चीज को।
सेम वही चीज आ गई हमारे पास, राइट। जी बिल्कुल। जी सर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज यूज करते हैं। लाइक मैंने जो हमारे पास जो कोर तरीका होता है ना, जिसके अंदर सारे चार्ट्स मिल जाते हैं आपको, वो है प्लॉट का तरीका। अब प्लॉट के अंदर मैंने आपको दिखा भी दिया कि कितने तरह के चार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास, तो वो मैंने आपको दिखा दिए। अब जब आपको विजुअलाइजेशन करवानी होगी तो आपको पता होगा कि इसके अंदर कितने चार्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनको खुद ही यूज कर सकते हैं। सिंपल जितने भी चार्ट्स हैं, जितनी मैटप्लॉटलिब की विजुअलाइजेशन है, वो सारी कहां पर आके लगी, एक प्लॉट के फंक्शन के अंदर। पांडास में एक प्लॉट का फंक्शन है जिसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास जो है चार्ट अवेलेबल हैं, जो हम डेली यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब के अंदर, राइट। और हैं भी आसान, सिंपल, हमने काइंड बताना है, टाइटल बताना है, और आगे उसके जो है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बता दो सिंपल करके, तो वो क्या होगा, कस्टमाइजेशन भी हो गई, प्लॉटिंग भी आसान हो गई आपकी। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने एज के ऊपर आई लॉक लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कैसे एज को एक्सेस किया, मैंने आपको तरीका बताया था डॉट लगाकर एक्सेस करने का, राइट। ये चीज याद है? जी सर। और ये मैंने क्यों बोला था कि डॉट लगा के आप लोग एक्सेस कर सकते हो, इसका मैंने रीजन भी दिया था। सर वो पर बहुत सारे हमारे पास ना इंटेलिजेंस लेने के, इंडेक्सेस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इंटेलिजेंस लेने के लिए यूज करते हैं, लेकिन रिकमेंडेड कौन सा वाला है, स्क्वायर वाला है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो हैं वो डॉट वाले फंक्शन पे नहीं लगती, और मैं खुद भी कंपेयर नहीं कर पाता कि डॉट वाले पे कौन कौन सी लगती हैं और स्क्वायर वाले पे कौन कौन सी लगती हैं। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार बेटर रिकमेंडेशन ये है कि आप स्क्वायर वाला ब्रैकेट्स यूज करो। लेकिन इंटेलिजेंस यूज करने के लिए कभी कभार आपको नाम नहीं याद होता, तो आप क्या करते हो, दोबारा ऊपर जाऊं, अभी मैं जहाँ पे मैंने कॉलम बनाया वहां से नाम देखूं, इससे अच्छा ये है कि आप जहां पे खड़े हो वहीं डॉट लगा कर इंटेलिजेंस से देख लो उसको। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि जो आई लॉक है, इंडेक्स लोकेशन 7 से 15 तक के जो बंदे हैं रो में, ठीक है, इंडेक्स लोकेशन रो के अंदर 7 से लेके 15 तक, मीन 7 इंक्लूडेड है 15 इंक्लूडेड नहीं, इनकी एजेस तुम लेके आ जाओ। ठीक है, इनकी एजेस वो लेकर आ गए, 2 एजेस हमारे पास थी वो यहाँ पर आ गई हमारे पास, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने डॉट प्लॉट का फंक्शन यूज किया, और मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पर इनके इंडेक्स रखोगे, वाई एक्सिस पर इनकी वैल्यूज रखोगे, और काइंड का चार्ट क्या बनाओगे, लाइन चार्ट बनाओगे। समझ में आई? एक्स एक्सिस पर इसकी क्या रखी आपने, इंडेक्सेस रखे, मतलब मींस 0 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पर इसके इंडेक्सेस रख दिए एज के, वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यूज रख दी, मींस कितनी एजेस हैं हमारे पास। लाइक हमारे पास एज की जो लिमिट है, लाइक पहले वाले की देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या 2.0, तो वो 2.0 यहाँ पे बन रही है कहीं। ठीक है, अगर तुम आप यहाँ पर काइंड जो है हमारे पास एक और भी था ना जिसके अंदर डॉट्स बनते हैं हमारे पास, स्कैटर। ठीक है, तो अगर सॉरी स्केटर मैंने आई थिंक स्पेलिंग गलत लगती है, नहीं, चेक कर लेते हैं क्या स्पेलिंग है इसकी। ओके, वो डेटा फ्रेम लेता है, सॉरी। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा फ्रेम में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं डेटा फ्रेम में चेंज करूं, तो लेट सपोज मैं ये कर लेता हूं, सॉरी, मैं एक्चुअल में आपके सामने कभी कभी लाइव इस तरह से चीजें चेंज कर रहा होता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीज बनती कैसे है। एक्चुअल में ये पूरा डेटा फ्रेम लेगा हमारे पास काइंड, व्हाट इफ मैं इस पूरे को हटा दूं, ओनली ऑन डेटा फ्रेम, अभी तो डेटा फ्रेम दे दिया मैंने, सॉरी मैंने डेटा फ्रेम बनाया उसके अंदर दिया नहीं है मैंने, वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कराया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं डीप
वो क्या कहते हैं, एक शेलो लर्निंग होती है, डीप। मैं डीप वाला काम कर रहा हूँ, मैं उसका फिजिकल एड्रेस भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने फिजिकल एड्रेस में क्या कर दिया, डेटा फ्रेम डाल दिया। ठीक है, तो अब मैं वापसी आता हूँ, जो मैंने यहाँ पे जेड किया तो आ जाना चाहिए था। एरर्स तो आते हैं हमारे पास 7 are in columns, none of the index values are in columns, 7 से 15 तक स्टेप 1 are in the columns। सर आपको रेंज देनी पड़ेगी एक्स पे। वैसे उसको वैल्यू तो उठा लेनी चाहिए थी वहां से। डॉट इंडेक्स इस्तेमाल करता हूँ मैं यहाँ पे, हमारे पास मैं रेंज इस्तेमाल किया अपने पास। हमारे पास रेंज कितनी थी, हमारे पास 0 से कितने हमारे पास वैल्यूज हैं, 7 से 15 कितनी हो गई हमारे पास, 7 to 14, 7 सर 7 से ले लें। लाइक मैं इसको 7 से 15 ही ले लेता हूँ। नहीं, ये इसके अंदर 14 है। सर लेंथ ऑफ 7 आएगी ना? नहीं होगा आई थिंक, नहीं इस तरह से ही होगा कुछ। सर लेंथ भी आएगी साथ। नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। मैं देख लूंगा इस चीज को थोड़ा बाद में, थोड़ा सा ना लेने साइज 1, एक साइज बड़ा है उसका, वो बोल रहा है। नहीं, 2 मिनट। सर 7 से 15 तक। 0 से 15, 0 से 6 तक नहीं, आई थिंक इस तरह से नहीं होगा। चलो इस चीज को देख लूंगा मैं बाद में, कुछ मेरे पास भी एरर आ रहा था। इसको इधर ही छोड़ देता हूँ, इसके ऊपर मैं सेल बना लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल भी। इस चीज को मैं एरर को सॉल्व कर लूंगा बाद में आराम से बैठ के, राइट। अभी टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि मुझे टॉपिक भी क्लियर करवाने हैं आप लोगों के। ठीक है, और मैं एक्स एक्सेस पे मैं क्या लिखता हूँ, वही जो हमारे पास था। इंडेक्स ये था, और हमारे पास यहाँ पर लाइन था। ठीक है, ये एरर मैंने इस वजह से छोड़ दिया अपने पास, इस एरर को मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि ये एरर पड़ा रहा है इसके अंदर, आराम से देख लूंगा। अब सिंपली मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ कि वही मैंने सेम रखा है, और रोटेशंस मैंने कितनी रखी हैं, 60 रखी हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास जो रोटेशन मैंने डाला है उसने क्या किया है, इसको 60 सॉरी जो वैल्यूज थी मेरे पास एक्स एक्सिस की, उनको रोटेट कर दिया था, टिल्टेड कर दिया। सिंपल यहाँ पर उसने इतना सा काम किया। अब यहाँ पर मैंने सिंपल नीचे एक एज का दिया भी है मैंने, एज के हिसाब से। तो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट मैंने बनाया भी है। जो मैंने कैसे बनाया है, टाइटैनिक डॉट प्लॉट का फंक्शन इस्तेमाल किया है, और एक्स के अंदर मैंने कितनी दी हैं, सारी एजेस दी हैं, और वाई के अंदर पूरी पैसेंजर आईडीज दी हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर हमारे पास क्या आ रहा था, थोड़ा सा रेंज का फंक्शन, रेंज में मसला आ रहा था ना, इंडेक्स रेंज का मसला आ रहा था, जो तो मैं रिजॉल्व कर लूंगा, लाइक 7 से 15 काउंट करके देख लूंगा। यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि एज के अंदर भी कितनी ऑब्जर्वेशन है, 891 है, और पैसेंजर आईडी के अंदर भी हमारे पास कितनी है, 891 है। तो इस वजह से यहाँ पर मसला नहीं आता। ठीक है, अब सिंपल एक और जो हमारे पास प्लॉट है, वो है हमारे पास लेयर्स प्लॉट। अब लेयर प्लॉट हम लोग क्यों यूज करते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो हैं दो जो हैं हमारे पास कंपैरिजंस हैं। अब दो कंपैरिजंस इस तरह से हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे जो एग्जांपल ली हुई है वो मेल और फीमेल की ली हुई है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का जो पिछले साल का वेदर है और उससे पिछले साल का जो वेदर है, दो वेदर्स मैंने लिए हुए हैं, मैं उन दोनों का कंपेरिजन करूँ कि कहाँ कहाँ पर जो पीक ऐसी है जो ज्यादा हो गई है उसकी, और कहाँ कहाँ पर टेम्परेचर ऐसा है कि जो कम है पिछले साल के मुकाबले में। अक्सर ऐसा बताया जाता है ना कि इस साल जो सर्दी है पिछले साल से भी ज्यादा हुई है। तो वो कैसे बताते हैं कि भाई पिछले साल ज्यादा, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन अगर उसकी करवाई जाए तो इस तरह से बताया जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पर जो है ग्राफ हाई हुआ है तो मीन्स यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ग्राफ लो है तो मीन्स यहाँ पर लो हुआ है। ये लेयरिंग प्लॉट्स कहलाता है। अब लेयरिंग प्लॉट्स किस तरह से करते हैं, अब इस चीज को देखते हैं। सिंपल मैंने क्या किया, टाइटैनिक के अंदर से जेंडर लिया, मेल लिया, और उस पर मैंने उसके अंदर से मैंने फेयर के कॉलम पर हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है, और सिमिलरली मैंने मेल लिया और उसके ऊपर मैंने फेयर का कॉलम के ऊपर हिस्टोग्राम लगाया, दो लगाया मींस दोनों लगा दिए, दोनों हिस्टोग्राम लगाया, और नीचे मैंने एक ही पीएलटी शो किया।
ठीक है, मीन्स शो करो एक के ऊपर। तो अब क्या होगा, उसने क्या किया, एक ही हमारे पास क्या हुआ, चार्ट बनाया जिसके अंदर उसने लेयरिंग कर कर दो जो हमारे पास क्या थे, ग्राफ्स थे, उसने वो शो कर दिए, बार्स थे हमारे पास। और अब आप बता सकते हैं कि जहां पर हमारे पास ज्यादा है वहां पर हमारे पास ऑब्वियसली बात है ऑरेंज वाली जो बार है ज्यादा है। और ऑरेंज वाली बार अभी किस चीज को शो कर रही है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया हुआ, और मैंने सिंपल कमेंट्स करके बताया हुआ है कि किस तरह से कौन सी किस चीज को शो कर रही है। अब इसके अंदर लेजेंड ऐड करवाऊंगा मैं नीचे, ठीक है। अब जो ब्लू वाली है वो किसकी है, फीमेल की है, मींस फीमेल का जो फेयर था वो कम था एज कंपेयर टू मेल के फेयर के, राइट। अब एक सवाल ये भी आता है कि सर देखें इसके अंदर क्या हो रहा है कि ब्लू लाइन जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी दिख रही है, हमें तो नहीं पता लगता, मैं भी अगर वो इसके बिल्कुल पीछे आ गई तो हम बोलेंगे यहाँ पर तो थी ही नहीं। तो इस चीज के लिए भी जो है हमारे पास अल्फा करके इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, वहां पर लेजेंड लगा दिया, लेजेंड जो है फीमेल और मेल लगा दिया। तो अब क्या होगा, अब जो हमारे पास चार्ट आएगा उसके अंदर वो बताएगा जो ब्लू वाली थी वो फीमेल्स थी और मेल क्या थे, ऑरेंज थे। अब लेजेंड जो है लगाया कैसे हम लोगों ने, सिंपली क्या किया, जब डॉट हिस्ट का फंक्शन कॉल करते हैं तो हम पीएलटी करते हैं। पीएलटी हम लोगों ने क्या किया, पीएलटी हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब में से लिया हुआ था, राइट। अब हमने क्या किया, अब हमने पांडास के अंदर के फंक्शन भी इस्तेमाल किए हैं और साथ में पीएलटी का भी मिक्सअप किया है, पीएलटी सॉरी बोल रहा हूँ, मैटप्लॉटलिब के अंदर जो पाई प्लॉट होता है उसका भी मिक्सअप किया है, तब हमने एक ग्राफ बनाया। लाइक दो लाइब्रेरीज यूज की हैं और उनके मिक्सअप से एक चार्ट बनाया है हमने। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऊपर एक आपसे किया हुआ भी था, यहां पर जो है मैंने मैटप्लॉटलिब किया था, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाई प्लॉट। मैटप्लॉटलिब के अंदर से पाई प्लॉट लिया जिसको मैंने एलियस क्या दिया है, पीएलटी का दिया है, राइट। अब मैं उन दो को चीजों को यूज करते हुए एक चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपल पीएलटी के अंदर से लेजेंड का जो है फंक्शन कॉल किया है और मैंने बोला जो चार्ट मेरा बन रहा है इसके ऊपर तुम ये लेजेंड भी लगा दो, राइट। अब सर इसमें प्रेसिडेंस भी मानी रखेगी, अगर आपने जिसका पहला हिस्टोग्राम बनाया था तो वेरिएबल जो कॉमास है उसमें सबसे पहले वही पास करना होगा, जैसे फीमेल। मीन्स समझा नहीं मैं आपकी बात। सर ये जो थर्ड लाइन है ना पीएलटी डॉट लेजेंड, इसमें आप पहले मेल कर दें फिर फीमेल कर दें, फिर देखें ये जो आप बात कर रहे हो थर्ड लाइन में, हाँ इसको इंटरचेंज करके देखें। ओके, इसको नीचे एक और सेल में मतलब मींस चेंज करके देख लेते हैं। लाइक मैंने खुद भी इस चीज को चेंज करके नहीं चेक किया। लाइक पढ़ाने का मकसद यही होता है मेरा कि मैं भी वो सवाल आते हैं जो आपने कभी फेस नहीं किए होते। तो आइडियाज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक किसी का भी आइडिया किसी भी टाइम पे इस्तेमाल, मेल का एन कैपिटल हो। सॉरी मैंने ठीक है, बिल्कुल जो चीज पहले थी उसको पहले बताना पड़ेगा। जो आपने बात की ना लेजेंड के लिए, जो लेजेंड के लिए आपने बात की कि जो चीज आपने पहले रखी है उसको पहले नंबर पे बताना पड़ेगा, जो चीज बाद में रखी है उसको बाद में नंबर पे बताना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर ये गलती क्यों अकर हुई, अब ये गलती इस वजह से अकर हुई क्योंकि हम लोगों ने चार्ट्स लाइब्रेरीज दो यूज की हुई है बैकएंड पे, एक पांडास यूज की हुई है और दूसरी मैटप्लॉटलिब यूज की हुई है। अब मैटप्लॉटलिब को यह नहीं पता कि चार्ट क्या बन रहा है और पांडास को यह नहीं पता कि हम लेजेंड क्या लगा रहे हैं, हम सब इम्पोज कर रहे हैं उसके ऊपर कि भाई ये चीज इसके ऊपर लगा दो आप, ठीक है। तो अब जब मैंने इम्पोजिशन की तो इम्पोजिशन में मैं जो बोलूंगा जो चीज पहले आ जाएगी तो उसके ऊपर वही इम्पोज कर देगा, उस तरह से ही इम्पोज कर देगा हमारे पास, ठीक है। यस सर यही बोलना चाह रहा हूँ। अब ट्रांसपेरेंसी मींस, ट्रांसपेरेंसी मतलब ये है कि एक जो कलर्स हैं हमारे पास इसके डार्क हैं। अब डार्क हैं तो मींस अगर मैंने वही वाली बात जो इसके पीछे अगर बिल्कुल बार चार्ट आ जाए तो हम बोलें कि यहाँ पे तो ब्लू कलर ही नहीं है हमारे पास। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम अल्फा इस्तेमाल करते हैं और अल्फा का हम लोगों ने रेशो देते हैं कि भाई कितना आप लोगों ने डार्क रखना है कितना लाइट रखना है इस कलर को, ये बताते हैं। अब सिंपल मैंने क्या किया, मैंने ये बताया। अब इसमें ये क्या बता रहा है कि ऑरेंज को मैंने, ऑरेंज जो हमारे पास था, हमारे पास लाइन थी, उसको मैंने कितना बोला 0.3 का दिया। लाइक उसको इतना लाइट कर दो और जो पीछे आ रही थी उसको मैंने थोड़ा डार्क रखा ताकि वो दिखे भी मुझे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अल्फा का यूज करके ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स सपोज जो टाइटैनिक का डेटा सेट है, जो आज का आप लोगों का असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है कि आपने डॉट काइंड वाला जो फंक्शन देखा है ना मेरा,
जो मैंने यूज करा था, डॉट प्लॉट वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है और उसके साथ जो काइंड का कीवर्ड है वो इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट चार्ट्स बनाने हैं जो भी हमारे पास इसकी इंटेलिजेंस में मौजूद हैं और जितने इससे बन सकते हैं हमारे पास, राइट। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 3। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को दिखे भी। ठीक है, ये असाइनमेंट है आप लोगों का। अब हमारे पास आते हैं मिसिंग वैल्यूज, राइट। मैंने जब आप लोगों से बात की थी, टाइटैनिक के डेटा सेट की बात की थी, तो हमारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे थे जहां पर मिसिंग वैल्यूज ज्यादा थी हमारे पास, राइट। तो अब हम लोग पहले, सबसे पहले मैंने डॉट शेप का जो उनको हम एनालाइज करेंगे जो मिसिंग वैल्यूज हैं। अब पहले जो मैंने काम किया, मैंने शेप निकाल लिया। शेप हमें पता है कि हमारे पास 12 कॉलम्स हैं और जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो है 891, राइट। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास इज एन ए का जो फंक्शन है ये वो काम करता है जो हम मिसिंग वैल्यूज को ढूंढना चाह रहे हैं। लाइक यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, टाइटैनिक डॉट इज एन ए, इसके अंदर कितनी जो है नल वैल्यूज हैं और उसके ऊपर मैंने हेड का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया है। लाइक जहां जहां पर वैल्यू मीन्स नहीं होगी वहां वहां पर ट्रू आएगा, मीन इज एन ए। जहां पर वैल्यू नहीं है, मीन इज एन ए है खाली। ठीक है, इज एन ए है खाली, इसका मतलब ये है, मतलब जगह खाली है तो वहां पर ट्रू आएगा, जगह भरी हुई है मीन्स वहां पर कुछ वैल्यू लगी हुई है तो वहां पर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो हमारे पास ट्रू जहां जहां पर आ रहा है मीन्स यहां पर हमारे पास वैल्यूज नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इज एन ए डॉट एनी का फंक्शन इस्तेमाल किया। ठीक है, इज एन ए डॉट एनी का फंक्शन ये बताता है कि आपके जो कॉलम्स हैं इसके अंदर किस किस कॉलम के अंदर वैल्यूज मिसिंग हैं। लाइक यहाँ पर फॉल्स आने का मतलब ये है कि पैसेंजर आईडी के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है जो फिलअप ना हुई हो या खाली रह गई हो हमारे पास, इसका यह मकसद है। और एज के अंदर हमारे पास काफी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो खाली रह गई होंगी हमारे पास। ठीक है, अब डॉट सम का जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, डॉट सम का फंक्शन उनका सम लेके आएगा कि कितने हमारे पास खाली हैं हमारे पास। लाइक पैसेंजर आईडी में एक भी खाली नहीं है, एज के अंदर 177 जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास खाली है, केबिन जो है हमारे पास जो है वो 687 जो है इसके अंदर खाली हैं। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई थी तो आई थिंक के नेट चला गया, तो लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, तो आ गई है, खैर अब तो आ गई है। अब हमारे पास क्या हुआ, जितने भी हमारे पास इज एन ए थी उनके काउंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं इज एन ए डॉट सम जो है उनको प्लॉट कर रहे हैं एक बार प्लॉट के थ्रू। बार प्लॉट आप लोग क्या सिंपल एक बार दिखेगी जो जिसके अंदर ज्यादा मैक्सिमम मिसिंग होगी उतनी बड़ी बार हो जाएगी हमारे पास। लाइक जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर बार नहीं बनी, जहां पर मिसिंग है वहां पर हमारे पास बार बन गई। या टाइप मैंने एक और टाइप आपको पढ़ा दी, बार प्लॉट की हमारे पास, राइट। अब हमारे पास क्या है, डॉट हेड का फंक्शन। लाइक मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं। अब ड्रॉप का फंक्शन और इज एन ए का फंक्शन क्यों पढ़ाया गया यहाँ पर, मकसद क्या है, इज एन ए का जो फंक्शन है ये आपको डेटा के बारे में ये इंसाइट देता है कि आपके डेटा के अंदर कितनी वैल्यूज जो हैं खाली हैं। अगर आपके डेटा सेट के अंदर मोर देन 30% जो हो, मींस 30% सॉरी 70% से ज्यादा, मींस 70% तक जो है हमारे पास जो डेटा जो है वो मींस अगर ना हो उसके अंदर, ठीक है
30% डेटा ना हो या 30% जो हो, सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, 70% जो है डेटा ना अवेलेबल हो। लाइक जो हमारे पास कॉलम है ये वाला, जिसके अंदर हमारे पास 687 जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं है, मींस इसके अंदर 891 के अंदर से अगर इसका परसेंटाइल निकाला जाए 70% से ज्यादा जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन हैं जो एम्प्टी हैं। इसका मतलब जिसके अंदर इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारे पास कॉलम है ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये मेक श्योर करना है कि जब भी हम किसी कॉलम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अगर वो मोर देन 70% हमारे पास एम्प्टी हो तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज होती है वो हमारे किसी काम नहीं आती, ना मॉडल प्रोटेक्शन के काम आती है ना एनालिसिस के काम आती है। राइट, अगर 30% जो है डेटा जो है वो फिलअप ना हुआ हुआ, मींस 70% फिलअप हुआ हुआ है लेकिन 30% जो है फिलअप नहीं हुआ हुआ, जैसे हमारे पास ये है एज जो है 177 है, ये अगर इसका परसेंटाइल निकाला जाए तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे पास 27 से 30 या 32 तक आएगा हमारे पास। ठीक है, अब 30% अगर डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल करके अपने डेटा को फिल कर देते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि भाई हम फिल नहीं करें, जो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आए तो फिल एन इक्वल टू 0 कर देते हैं, वहां पर वैल्यूज 0 इंपोज करवा देते हैं हम अपने पास। राइट, ये एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास। अब ड्रॉप एन का फंक्शन इसी वजह से पढ़ा रहा हूं कि हम वो वाला कॉलम्स ड्रॉप कर देंगे जो खाली होंगे हमारे पास। अब ड्रॉप किस तरह से करना है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ड्रॉप एन डॉट हेड, जो वैल्यूज हमारे पास एन ए मीन्स खाली है, एन एन नॉट अ नंबर होता है हमारे पास ना, तो जो वैल्यूज हमारे पास खाली है उनको ड्रॉप करना है। सिंपल मैंने यहाँ पर यूं किया, तो उसमें जो पहली दो रोज बताई कि अब जितनी रोज हमारे पास, यहाँ पे अगर एक्चुअल में मैं डॉट शेप का फंक्शन इस्तेमाल करूँ तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी डॉट शेप का फंक्शन। तो अब क्या हुआ, टाइटैनिक डेटा सेट के अंदर जो मैक्सिमम अगर जो हमारे पास अगर मैं ड्रॉप्स करवा दूं इस तरह से तो डेटा तो बचेगा ही नहीं हमारे पास। क्यों, एज के अंदर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितनी रोज है, 177 है, और हमारे पास और अप्रोक्सीमेटली कितनी हमारे पास जानी चाहिए थी ड्रॉप एन के थ्रू, 177 बचनी चाहिए थी आई थिंक। हाँ ठीक है, अब इसने क्या किया, जितने भी इसको एम्प्टी स्पेसेस मिले, अब इसने क्या किया 183 किस तरह से बची होंगी हमारे पास रोज, कि कुछ वैल्यूज जो है इसने मैक्सिमम लिया होगा, हमारे पास कितनी रोज जो है एम्प्टी हैं, किस तरह से, जैसे कि हमारे पास कॉलम्स है, इसमें अगर हमारे पास अगर एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम जो हमारे पास जहां जहां पर एम्प्टी आती जाएंगी वो क्या करेगा, उन कॉलम्स को ड्रॉप करते हुए जाएगा, और जो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज फिलअप हुई हुई हैं तो उन कॉलम्स को रिटेन कर, सॉरी उन कॉलम्स को बोलो, उन रोज को रिटेन करते हुए जाएगा हमारे पास। सर ये इस तरह हो सकता है कि जो हमारे पास दो कॉलम्स है जी, उन जहाँ पे दोनों कॉलम्स में नल वैल्यूज होगी उनको ड्रॉप कर देगा, और जिसमें एक होगी नल और एक में वैल्यू फिल होगी उसको ड्रॉप नहीं करेगा। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि इसी वजह से ना कि हमारे पास 177 का फिगर आना चाहिए था हमारे पास, जो मैं चीज आपको एनालाइज करवाना चाह रहा हूँ ना यहाँ पर। तो अगर इसने देखा कि इसके अंदर भी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, दोनों के अंदर नहीं है, तो मैं भी उसने तब ड्रॉप किया हो इस तरह से करके। अगर जो है मैं भी एक के अंदर अवेलेबल हो और एक के अंदर नहीं है तो मैं भी उसने ड्रॉप ना किया, इस तरह से कुछ किया हो जिसकी वजह से हमारे पास 183 आई है। लेकिन हमारे पास अगर आप बात करते हैं सब ड्रॉप करने की, तो अगर हमारे पास सब ड्रॉप करवाते तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आती, 177 आती। लेकिन यहाँ पर अभी हमें डेटा इतना एनालाइज नहीं हुआ डेटा के बारे में अभी भी इतनी इनसाइट्स नहीं पता कि भैया 183 क्यों बच गई हमारे पास। ठीक है, ये जो है इस तरह ड्रॉप तो नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह तो फिर हमारा डेटा खराब हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने नीचे इसके लिए फिल एंड का फंक्शन भी इस्तेमाल किया है, जो वैल्यूज नहीं होगी वहां पे मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास लेट सपोज 891 ऑब्जर्वेशंस थी, अगर मैंने ड्रॉप करवा दी तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा ना फिर। एक्जेक्टली, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने वही इस्तेमाल किया हुआ है, उनका फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है जो शेप वाला, मैं ऊपर हेड का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, हेड लगा दिया मैंने ऊपर और नीचे मैंने वही ड्रॉप का लगाया। ठीक है, इतनी हमारे पास बच गई। अब मैंने क्या किया, जो हमारे पास एन है खाली वैल्यूज उनको 0 से फिल आउट कर दो। उसने फिल आउट करके बताई कि भाई 891 तुम्हारी पूरी है और 12 भी तुम्हारी पूरी है, जहां जहां मुझे खाली जगह मिली है मैंने उनको 0 से फिल अप कर दिया। ठीक है,
लेकिन मेक श्योर ये करना कि सर अगर कॉलम के अंदर 70% जो है डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसको ड्रॉप कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक केबिन को अगर हम ड्रॉप कर देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। सर ये जो हमने 0 ऐड करी है वैल्यू, ये किस जी बिहाफ पे करी है? मतलब हमारे पास अगर कोई स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन हो, हम उस कॉलम के अंदर स्टैटिस्टिक का फंक्शन लगा के भी फिल कर सकते हैं वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू अगर हम आगे मॉडलिंग कर रहे होगे तो ये वैल्यू जी जब हम पूरा मॉडल हम देंगे, जी हम पूरा टेबल मॉडल को देंगे तो फिर ये जी हमारी मॉडलिंग ख़राब हो जाएगी। तो हम ये हम जो अभी मॉडलिंग की 0 तो दे बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो जिस नहीं चीज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम बोलते हैं कि हमारे पास जितने फिगर्स हो ना वो एग्जैक्ट आए हमारे पास। लाइक यहाँ पर हम लोग काउंट्स पे बात कर रहे हैं, हम लोग मॉडलिंग पे नहीं गए। लाइक वो मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखी जाए ना चीज, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि आप जो है ना उसके अंदर आउटलायर नहीं बनाओ चीजों के अंदर। फिर वो आउटलायर का कॉन्सेप्ट आता है कि हम आउटलायर्स कम करने के लिए फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल करते हैं, या मीडियन या मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू वो जो वैल्यूज होती हैं उनको फिल करते हैं। सर इसको मीन हम नहीं करें, मीन की वजह से वो आउटलायर्स आते हैं ना, तो हम मीडियन कर देते हैं ताकि वो हमारी आउटलायर्स ना हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब हम लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, हमने किसी को रिपोर्टिंग करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट डिजिट्स पे बात करते हैं। लाइक मैंने आपको कल ये बात बताई भी थी, एक एग्जांपल भी दी थी कि हमारे पास स्टूडेंट्स के अकाउंट जो है, एक डेटा साइंटिस्ट बोल रहा है कि हमारे पास 25 बच्चों का स्टूडेंट डेटा है हमारे पास अवेलेबल है, और एक आके बोलता है 30 का अवेलेबल है। लेकिन एग्जैक्ट जिस कंपनी को जितने होने चाहिए थे वो 30 है हमारे पास। अब जिसने 25 बताया तो उसने तो गलत बता दिया ना नंबर्स। हम एनालिसिस करके नंबर्स पे बात कर रहे हैं लगे हुए अभी, हम मॉडलिंग पे बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक। समझ में आ गई होगी होप सो। जब मॉडलिंग पे कर रहे होते हैं ना, फिर हम लोग उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमें आउटलायर खत्म करने होते हैं। लेट सपोज कि अगर हमारे पास 4 वैल्यूज जो हैं चल रही हैं और एकदम 0 हो जाएगी वैल्यू, तो क्या होगा, हमारा मॉडल तो खराब हो जाएगा। वहां पर हम लोग फिर बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू कोई वो मेथड लगाते हैं स्टैटिस्टिक्स का, ताकि हमारे पास वैल्यूज एवरेज में रहे, उसमें वो आउटलायर ना बने हमारे लिए। सही, समझ गया, समझ गया। ठीक है, अब डेटा फ्रेम्स बनाते हैं कैसे, ये चीज मैंने आप लोगों को आई थिंक फर्स्ट क्लास में भी बताई थी कि किस तरह से बन सकती है हमारे पास जो डेटा फ्रेम्स बनते हैं। वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट, दो मेथड्स मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट दो तरीके से बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, किस तरह से हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू किया हुआ है। मींस ये लिस्ट बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये एक डिक्शनरी बनाई हुई है और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी डिक्शनरी बनाई हुई है मैंने। ठीक है, अब जब डिक्शनरीज की तरह से काम करेंगे तो हम लोगों को की वैल्यू पेयर देने पड़ेंगे। जब की वैल्यू पेयर देने पड़ेगा तो हर दफा की वैल्यू सेम देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी। बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी या होगी, इसका अंदाजा हम उस तरह से लग रहा था जब हमारे पास बिजनेस की नीड होती है। लेट सपोज हमारे पास डेटा हमारे पास अवेलेबल है सारा डिक्शनरीज के अंदर, तो फिर हम लिस्ट के थ्रू डेटा फ्रेम बनाएंगे। अगर हमारे पास जो डेटा है वो सिंपल जो हमारे पास कॉलम्स के थ्रू पे है और हमें चाह रहे हैं कि भाई वो डेटा बना, तो फिर हम लोग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाएंगे, जो मैं नीचे दिखाऊंगा किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाई हुई है, एक लिस्ट बनाई है उसके अंदर डिक्शनरीज पास की हुई है मैंने। ठीक है, सिंपल मैंने इसको रन किया तो हमारे पास क्या हुआ, एक वेरिएबल तो था लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के अंदर, वो सब वैल्यू स्टोर हो गई। जब वो स्टोर हो गई तो मैंने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब सेकंड जो मैं चाह रहा हूं, डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट, एक डिक्शनरी बनाऊं उसके अंदर मैं लिस्ट पास करूं, तो क्या होगा, इसमें रिपीटिशन कम होगी। ऊपर क्या हो रहा था हमारे पास कि हम बार बार नाम, ब्रीड, हाइट, वेट और डेट ऑफ बर्थ लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, वो चीजें एक ही दफा लिखनी पड़ेगी और उनके आगे जो उनकी वैल्यूज होंगी उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मेक श्योर ये करना पड़ेगा जिस इंडेक्स पर जो चीज डाल रहे हो उसके उसी इंडेक्स पर उसके बारे में डिटेल्स आनी चाहिए। लाइक जो लूसी है उसकी जो ब्रीड है वो उसी इंडेक्स में आनी चाहिए ताकि वो मीट अप हो सके उस कॉलम के अंदर, या लूसी के जो वेट है वो उसी इंडेक्स पे आना चाहिए जो उसका है एक्चुअल में। अगर इंडेक्स मिस हो गया तुमसे तो तुम क्या होगा, वैल्यूज रेप्लिकेट हो जाएंगी, इधर की उधर हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अब डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट हमने क्या किया, डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर लिस्ट्स पास की हम लोगों ने और उसको भी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और उसको हम लोगों ने जब प्रिंट किया तो हमारे पास तब भी डेटा फ्रेम बन गया।
ठीक है। अब रीडिंग एंड राइटिंग इन CSV, ठीक है। CSV के अंदर रीड किस तरह से करते हैं और उसको राइट किस तरह से करते हैं, लाइक CSV को रीड करना और उसको CSV को क्रिएट करना हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। CSV को रीड करना तो सिंपल है, ये आप लोगों को आता है। मैंने यहाँ पर डॉग्स की CSV को रीड CSV के फंक्शन से रीड किया है, ठीक है। सॉरी, मेरे पास आई थिंक किस जगह पे पड़ा हुआ है, डेटा सेट के अंदर पड़े मेरे डेटा सेट ना, ठीक है। तो मैंने डेटा सेट लिखा और उसके अंदर से मैंने उसको रीड करवा लिया अपने डेटा को, ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या किया, मैंने वहां पर एक और कॉलम बनाया न्यू कॉलम के नाम से, उसके अंदर जो वैल्यू थी मैंने बूलियन की ट्रू रख दी, मींस डेटा को चेंज कर दिया आपने, ठीक है। अब मेरा डेटा क्या हो गया, न्यू इस तरह से बन गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं उसको वापसी CSV में स्टोर करवाऊं, तो मैंने क्या किया, डॉट न्यू डॉग्स डॉट CSV के नाम से मैंने उसको टू CSV किया और मैंने उसको सेव करवा दिया, ठीक है। जब मैंने इसको सेव करवाया तो मेरे पास यहाँ पर न्यू डॉग्स डॉट CSV के नाम से एक न्यू CSV बन गई, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे तो किसी काम की नहीं है। चलो मैं इसको बाहर, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा हमारे पास, डुप्लीकेट, रीनेम, मूव, डाउनलोड, डिलीट है ना, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेटा सेट्स वहां रखे हैं, सब चीजें मेंटेन करके रखी हुई जो मैंने गिटहब पर लगानी है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई? सर आ गई। ठीक है। आज मैंने कुछ बढ़ा नहीं पढ़ाने की कोशिश की, मैंने तो छोटा सा रखा है क्योंकि मैंने लास्ट 2 क्लासेस में ग्रुप बाय और पिवट टेबल थोड़ा सा हेवी टॉपिक पढ़ाया था, और अगर मैं आज ज्वाइंस शुरू करवा देता तो ज्वाइंस का टॉपिक भी थोड़ा सा हेवी था। इस वजह से मैंने क्या किया, इस टॉपिक को लाइट रखा और इसके साथ मैंने गिटहब का टॉपिक ऐड करवा दिया कि मैं आप लोगों को गिटहब पढ़ा दूंगा आज, ठीक है। अब जब गिटहब की बात करते हैं तो गिटहब के लिए मैंने एक नोटबुक बना के रखी हुई है जो मैं आपके सामने टेम्परेरी काम भी कर लूंगा उस पर, लाइक अगर इट लोड हो जाए मेरे पास पेज। सब लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, github.com पे जाके अपना अपना अकाउंट बना लेना ताकि आप लोगों के एक गिटहब की आईडी बन जाए, ठीक है। और उस गिटहब की आईडी को मेंटेन कर देना है, उसके बारे में यहाँ पर अपने बारे में डिटेल्स डाल देनी है अगर जिन जिन की नहीं बनी हुई, ठीक है। आई थिंक मोस्टली लोगों की बनी हुई होगी, 1-2 लोगों की नहीं बनी हुई होगी, वो अपने डिटेल्स यहाँ पर डाल दें, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना जो है रिपोजिटरी पहली बनाने के लिए लाइक अपनी तस्वीर एटलीस्ट लगा लिया करें। अगर एटलीस्ट गर्ल्स हैं तो मैं नहीं रिकमेंड कर रहा कि भाई आप लगाएं या ना लगाएं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये रिपोजिटरीज का सेक्शन होता है, यहाँ पर जितनी भी आप काम करते हैं इसके अंदर आपकी रिपोजिटरीज आती हैं। लाइक जो मैं रिपोजिटरीज पे काम कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस की जो आपकी रिपोजिटरी है मैं इस पे काम कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं आप लोगों का मटेरियल रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस रिपोजिटरी के अंदर आ गया और मैंने आज जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ डे 4 का पढ़ा रहा हूँ, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग का, और इसके अंदर मैंने वो नोटबुक्स 2 बना ली, किसके लिए, गिटहब के नोट्स और वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरह से बनती है इसके मैंने नोट्स भी एक्स्ट्रा बना के यहाँ पर रख दिए जो आपके फायदे के लिए मैंने बनाए, ठीक है। अब किसी को ब्लड सपोज मसला होता है तो आप लोग यहाँ से आके इस चीज को देख के टेली कर सकते हो किस तरह से काम करना है हमने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं गिटहब से, गिटहब के नोट्स से। तो मैंने यहीं पे गिटहब की जो है मैंने एक्चुअल में रीडमी बनाई है पूरी, रीडमी के अंदर मैंने पूरी कमांड्स लिख दी हैं, कौन कौन सी कमांड्स यूजफुल कमांड्स हैं। एक्चुअल में ये पूरी एक बुक है वर्चुअल कंट्रोल सिस्टम की जो पढ़ते वक्त हम लोगों ने साथ साथ में उसकी एसेंशियल कमांड्स निकाली थी जब हम लोगों ने काम पढ़ा था, सलानी के अंदर भी या उससे पहले PIAIC के अंदर भी चीजें जब भी थी तो वहां पर भी यही बताई गई थी कमांड्स थी इंपॉर्टेंट। तो फिर हम लोगों ने कमांड ये साथ साथ लिख ली थी। मैंने कब लिखी थी, मैंने जब सलानी के अंदर पढ़ा था तो मैंने SMIT में जब पढ़ा था सलानी मास आईटी ट्रेनिंग में तो मैंने तब किया था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, गिटहब के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब गिटहब पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है। तो अब आप लोगों ने अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप लोगों को अगर लेट्स सपोज आप लोगों के सिस्टम में गिट बैश नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है गिट बैश, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जाके लिखना है गिट बैश डाउनलोड। ये गिट बैश लिखेंगे तो सबसे पहला जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा,
ठीक है। अब आप लोगों ने विंडोज के लिए करना है डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आपके पास विंडोज है और आई थिंक मैक लिनक्स के ऊपर तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर लें इसके अंदर गिटहब को, और गिट की कमांड्स चल जाती हैं आई थिंक वहां पर, ठीक है। तो सिंपल डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद जो इसकी इंस्टॉलेशन में कोई भी मसला नहीं है, सिंपल क्या करेंगे आप इसको रन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 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 करेंगे और उसके बाद ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल चीज नहीं मांगता ये अपने पास से, ठीक है। आपने गिट बेस जो है इंस्टॉल कर लिया, सबसे पहले गिट बेस इंस्टॉल कर लिया और सेकंड आप लोगों ने गिट का अकाउंट बना लिया। यहां तक सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, क्योंकि इस चीज के अंदर मैं बोल रहा हूं कि आपको मुझसे समझने के बाद भी मसले आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन अ सेंस जब कमांड्स की बात होगी, कमांड्स पे अभी तो अकाउंट बनाने में या गेट पेज डाउनलोड करने में तो आपको मसला नहीं होगा, कमांड्स में मसले हो सकते हैं। तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप मेरी वीडियो देख लें एक दफा दोबारा, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोगों को, या उससे रिलेटेड खुद सर्च करें कि भाई कोई मसला क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन कमांड इसी तरह से यूज होंगी जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल सा बना लिया, गिटहब का अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। सबसे पहले अब आपको एक नई रिपोजिटरी बनानी है अपने नाम के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ये इंटरफेस आता है, आपके पास ये इंटरफेस आएगा, सॉरी मैं इसको पीछे ही कर लेता हूँ, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके पास ये वाली रीडमी जो है ना नहीं आएगी, ये मैंने खुद क्रिएट की हुई अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। आपके पास ये वाला सेक्शन आ रहा होगा डायरेक्ट ऊपर ही, और वो भी खाली आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने कोई भी रिपोजिटरी नहीं बनाई हुई होगी, ठीक है। अगर आपने बनाई हुई होगी तो आपकी रिपोजिटरीज ऑलरेडी वहां पर आ रही होंगी, होप तो सबकी आ रही है, सबने अकाउंट बनाया हुआ हो, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है प्लस के ऊपर, तो वो बताएगा क्या करना है। तो आप बोलेंगे मैंने न्यू रिपोजिटरी मींस यहाँ पर एक न्यू रिपोजिटरी बनानी है, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक किया, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के पास कि न्यू रिपोजिटरी किस तरह की बनानी है। अब मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ डेमो के नाम से, ठीक है, डेमो रिपोजिटरी बनानी है और उसके बारे में लिख रहा हूँ ठीक है। अब डेमो रिपोजिटरी रख ले, ठीक है। अगर आप प्राइवेटली काम करना चाह रहे हैं तो आप इसको प्राइवेट कर देंगे, अगर आप इस पे पब्लिक काम करना चाह रहे हैं तो आप इस पे पब्लिक पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब रीडमी क्या होता है, ठीक है। रीडमी के वो होता है कि जिसमें रिपोजिटरी के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसके पहले रीडमी पढ़ेंगे, ठीक है। अब रीडमी क्या होती है मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मेरी ये रिपोजिटरी है ना, इसके अंदर ये रीडमी बनी हुई है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, आई विल ऐड ऑल द मटेरियल रिगार्डिंग द EDA वर्कशॉप्स। तो अगर आप यहाँ पर रीडमी पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह की एक रीडमी बन जाएगी जिसको आपने मेंटेन करना होगा, आपने प्रॉपरली बनाना होगा। लाइक मैंने तो यहाँ पे मेंटेन नहीं किया हुआ, मैंने जस्ट क्या किया हुआ एक रेपो बनाई हुई है, और मेंटेन किस तरह से करते हैं, मैं अगर मेरे पास कोई मेंटेन हुई भी है तो मैं आपको वो सेक्शन भी दिखा देता हूँ। मैं मेंटेन सेक्शन में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रीडमी मेंटेन किस तरह से की जाती है। तो रीडमी जो फिलहाल जो है ना आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपको गिटहब अच्छा समझ में आने लग जाएगा तो आप लोग उस तरह से रीडमी मेंटेन करेंगे। तो ये देखें, ये मेरी गिटहब के पेज की रीडमी है, और सिमिलरली अगर आपको किसी रिपोजिटरी की रीडमी बनानी है तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले की ही रीडमी निकाल लेता हूँ। जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया था, इसके अंदर जो रीडमी है ये देखें मैंने प्रॉपरली मेंटेन करके बनाई हुई है कि भाई ये चीजें थी, ये थी, ये हमने काम किया, ये पढ़ा है, और इसके बारे में मैंने पूरा जितना क्वार्टर्स में पढ़ा, Q1, Q2, Q3, इसके अंदर मैंने सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब भी मुझे कोई डेटा मिलता है जो मैंने क्वार्टर से रिलेटेड पढ़ा था तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ जो हमारे पास पढ़ा होता है। तो मकसद ये है कि आप लोगों को इस तरह से एक प्रॉपर रीडमी बनानी है। लेकिन फॉर द कंसर्न ऑफ दोस्त जो बच्चे अभी गिटहब इंस्टॉल कर रहे हैं, वो उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी आप थोड़ा रेस्ट करें, आप सिर्फ रिपोजिटरी बनाना सीखें, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर दें, उसके बाद जो है हमारे पास लाइसेंस उस टाइम पे इंक्लूड करते हैं। हम जब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर अगर कोई और बंदा यूज करेगा तो वो किस तरह से यूज करेगा, उसके पास कुछ राइट्स होंगे हमारे पास, तो वो किस तरह से उसको यूज करेगा, तो ये लाइसेंस इसके लिए डाला जाता है, ठीक है। मैं अभी लाइसेंस भी नहीं डाल रहा, डॉट गेट इग्नोर भी नहीं, रीडमी भी नहीं डाल रहा, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, क्रिएट रिपोजिटरी कर रहा हूँ,
ठीक है। अब जब क्रिएट रेपोजिटरी कर ले तो मेरे पास जो सबसे इनिशियल कमांड्स होती हैं किसी गिटहब को चलाने के लिए वो ये होती हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक स्क्रीनशॉट खींच के आप सब लोगों को भेजता हूँ, ये आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लाइक ये कमांड जो है ना, जब भी आप लोग जब स्टार्ट करते हैं ना तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक अगर ये मैं आपको भेजूंगा कहाँ पे, ये मैंने सेव करवा लिया, ये मैं आप बाद में आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दिएगा सर। ठीक है, ये मैं बाद में भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा रहेगा ये, ठीक है। तो सर ये स्क्रीनशॉट आपने कौन सी शॉर्टकट की इसीलिए? ये विंडोज शिफ्ट एस, ओके ओके सर। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर जो इनिशियल कमांड्स आएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं हमारे पास कि किस तरह से हम लोगों ने अपने जो है ना गिटहब को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब उसने क्या किया, सबसे पहले उसने वो इसके अंदर रीडमी बनाने का बता रहा है कि आप इस रेपो के अंदर रीडमी किस तरह से बना सकते हैं, फिर गिट को इनिशियलाइज करवाना, फिर गिट को ऐड करवाना। तो अब हमने क्या किया कि मैं अब आप लोगों को करवा रहा हूँ, मैं सबसे पहले इन्हीं कमांड्स के थ्रू, इन्हीं जो कमांड्स है हमारे पास, इन्हीं को यूज करूंगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स है, क्योंकि गिटहब बनाने वालों ने खुद भी ये रिकमेंड की हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सी ब्रांचिंग के लिए तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जाकर स्क्रीनशॉट मेरे इधर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको सिंपल क्या किया, जब रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास अगर कुछ भी ऐड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो यही चीज शो करेगा, भाई आप इसके अंदर कुछ चीज ऐड करो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये जो आपके पास लिंक है ना, इसको सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लें, या आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर कंट्रोल उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो लिंक होगा ये कॉपी हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कहीं भी अपने सिस्टम में किसी डायरेक्टरी के अंदर आना है कि आपने कहां पर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर आना चाह रहा हूं, मैं यहां पर अपनी रिपोजिटरी बनाना चाह रहा हूं, तो आप अपना जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर एक बार के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा गेट बेस, जो आपने डाउनलोड किया होगा पहले, राइट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से जो है पॉपआउट जो होगा, विंडो ओपन हो जाएगी जो गेट बेस्ड की होती है, ठीक है। अब सबसे पहले जो आप लोगों ने वो चीज कॉपी की थी तो उसको यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। सिंपली आप हमारे पास सिंपल एक कमांड है जिसे बोलते हैं गेट क्लोन, ठीक है। गेट क्लोन, उसके बाद शिफ्ट दबाकर वो चीज जो आपने कॉपी की है, शिफ्ट इंसर्ट दबाकर आप लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं, या सिंपल कंट्रोल कॉपी पेस्ट जो आप माउस को इस्तेमाल करें, तो अगर आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पेस्ट का ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। या आप लोग शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाएंगे तो भी ये इस चीज को पेस्ट कर देगा। जब आप इसको इस पे एंटर करेंगे तो क्या करेगा, वो यहाँ पर वो जो आपने रिपोजिटरी बनाई है उसको क्लोन करके यहाँ पर ले आएगा, उसकी एक डायरेक्टरी यहाँ बना देगा आपके पास, आपके सिस्टम के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। एक्चुअल में मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट आपको ये इस वजह से क्लोन करना इस वजह से सिखाया है कि क्लोनिंग में अक्सर काम हमारा निकल जाता है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो बेसिक कमांड्स हैं हमारे पास, ये वाली गेट इनिशियलाइज करना, ये सब चीजें हमें जरूरत, इस कमांड को अब लेट्स सपोज मैं सबसे पहले इस कमांड को चलाता हूँ, ठीक है। ये आया, मैंने यहाँ से कॉपी की, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपने टर्मिनल पे आया, टर्मिनल पे आए के बाद मैंने शिफ्ट इंसर्ट दबाया, मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसको करने से क्या हुआ मेरे पास, इस चीज को करने से क्या हुआ मेरे पास, ठीक है। अब मैं आता हूं अगर अपनी डायरेक्टरी के अंदर, डेमो डायरेक्टरी के अंदर टच करके बनाते ना, तो इसमें टच करके बनाई क्यों नहीं, बनाई नहीं। चलो मैं कमांड खुद ले इको readme.md, ठीक है। मैंने बोला कि जो आप मेरी डायरेक्टरी है इसकी, हाँ सॉरी उसने बना दी, उसने बना दी है रीडमी की फाइल, हाँ बाहर बना दिया उसने, ठीक है। बाहर बना दी क्योंकि हमारे पास डायरेक्टरी क्या थी, बाहर आपने पाथ जो दिया था वो आपने EDA वर्कशॉप का दिया था, ठीक है। तो मैं इस पाथ को CD करके चेंज करता हूँ, CD मींस चेंज डायरेक्टरी। अब मैं बोल रहा हूँ मैं इसके अंदर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, डेमो के अंदर बनाना चाह रहा हूँ। चेंज डायरेक्टरी करके मैं डेमो के अंदर आया तो क्या होगा, मेरा पाथ क्या होगा, वर्कशॉप के आगे किस फोल्डर में चला गया, डेमो के अंदर चला गया, ठीक है।
तो अब मैंने जब इस कमांड को चलाया तो क्या करेगा, वो इस डेमो वाला जो फोल्डर है इसके अंदर जाके एक रीडमी की फाइल बना देगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लेट सपोज यहाँ पे डेमो लिखा हुआ है, तो इसके नीचे मैं अपना एक और नाम लिख लेता हूँ, कासिम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये रीडमी हम लोगों ने अभी डेमो के लिए बनाई थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, डेमो तक हम पहुंच गए, हमने पहली कमांड चला ली। अब हम लोगों ने क्या किया, गेट इनिट करके दूसरी कमांड भी चला लेंगे। मींस यहां पर हम लोगों ने गेट इनिट करना है, शिफ्ट इंसर्ट कर दिया, दूसरी कमांड भी चला ली। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, वो जो रीडमी बनाई थी उसको ऐड करना है गिटहब के ऊपर। ठीक है, गिटहब के ऊपर ऐड डालने के लिए आपको 3 काम करने पड़ते हैं। पहले गेट ऐड, फिर गेट कमिट, फिर गेट पुश करना पड़ता है। ठीक है, गेट ऐड करना पड़ता है, गेट कमिट करना पड़ता है और गेट पुश करना पड़ता है। ये तो काम आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तब करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता आपको। ठीक है, ये दो जो हमारे पास कमांड्स हैं, ब्रांच वाली और रिमोट वाली, ये फर्स्ट टाइम करनी पड़ती हैं, अदरवाइज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब मैंने इनिट कर दिया तो मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले गेट ऐड भी करूंगा। मैंने गेट ऐड की कमांड कॉपी की और मैंने ऐड किया, तो क्या किया उसने, जो फाइल मेरी थी, ये वाली जो मैंने अपनी फाइल बनाई थी, इस फाइल को ऐड कर दिया। अब ऐड करने का मतलब क्या है, उसने क्या किया होगा उसने, अब मैं इसके लिए हमारे पास कमांड है गेट स्टेटस। ठीक है, अब गेट स्टेटस में क्या है हमारे पास, वो उसने फाइल को क्या किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है। मींस अब इसने उसको तैयार कर दिया, मैं अब इसको गेट पे पुश करने वाला हूं। ठीक है, अदरवाइज अगर मैंने इसको गेट ऐड ना किया होता तो ये क्या होती, रेड करके आती। लेट सपोज हम लोग चेक कर लेते हैं रेड में भी कोई चीज आती है हमारे पास या नहीं आती। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ ABC करके, ABC करके नहीं हुई। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक जो है हमारे पास फाइल बना दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे अगर गेट स्टेटस दोबारा करता हूँ तो एक फाइल रेड में आ रही है और एक फाइल ग्रीन में आ रही है। ठीक है, ग्रीन में कौन सी आ रही है, वो वाली आ रही है जिसको मैंने क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, ऐड वाली आ रही है। मींस जब आप चीज को ऐड करेंगे तो वो आपकी अनट्रैक फाइल से ट्रैक सेक्शन में चली जाएगी। मींस अब ये रेडी हो गई है कहां जाने के लिए, गिटहब के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ओके, मैंने ये चीज आपको लोगों को समझा दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या कमांड है हमारे पास, गेट ब्रांच माइनस है। अब अक्सर शुरू में क्या आता था ना, हमारे पास ब्रांच जो थी वो मास्टर के नेम से आती थी, लेकिन कमिट नहीं आएगी सर, कमिट नहीं कमिट सॉरी, हाँ कमिट कर लेते हैं, कमिट बाद में भी कर सकते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है हमारे पास, सीक्वेंस में कोई मसला नहीं होता इनको। तो मैं आपको पहले जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो करवाते हुए मैं आपको ये कमिट करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, शिफ्ट इंसर्ट करके कमिट कर दिया। मीन फर्स्ट कमिट हमारा पहला कमिट है, इसके अंदर आप लोग अपना मैसेज लिख सकते हो। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना मैसेज। ठीक है, आप अपना मैसेज लिख सकते हो यहाँ पे गेट कमिट के अंदर। ठीक है, आपने वो कमिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हो कि मैं ब्रांच जो है मेरी, उसको उसका नाम क्या है हमारे पास, मास्टर है हमारे पास, राइट। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस मास्टर के नाम को चेंज करके मेन में कन्वर्ट करवा दूं। तो मैंने क्या किया, गेट ब्रांच माइनस एम मेन, सॉरी मैंने कन्वर्ट कॉपी नहीं किया हुआ सही। ठीक है, अब मैंने शिफ्ट इंसर्ट किया तो मेरे ब्रांच का नाम क्या हुआ, माइनस एम मेन हो गया। मीन माइनस एम का फंक्शन का मतलब ये है कि रीनेम करना है और नाम क्या रखना है, मेन रखना है। अब जो मेरी ब्रांच थी मास्टर ब्रांच से हटकर उसका नाम रीनेम होकर क्या हो गया है, मेन हो गया है। समझ में आई? ठीक है, अब ओरिजिन, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। जब आप फर्स्ट टाइम रेपोजिटरी के अंदर कोई चीज पुश कर रहे होंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई गिटहब पे इसको पुश कहां करना है। ठीक है, तो गेट शिफ्ट इंसर्ट दबाएंगे और उसको ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, सिंपल गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, मतलब गेट के ऊपर इसका ओरिजिन जो होगा, गिटहब के अंदर जाओगे कासिम 1020 जो प्रोफाइल है मेरी, उसके अंदर जाओगे, डेमो के अंदर जाके डॉट गेट, यहां तक आपकी डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने क्लोन किया हुआ है। अगर क्लोन ना किया होता तो ये क्या करता है, इस पाथ को सेट कर देता। तो मींस अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं होता सेट
तो ये उसको सेट करके यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इस चीज को सेट कर देता है, ओरिजिन ये रख लेता है इस चीज, ठीक है। अब जो मैंने फाइल जो मैंने ग्रीन की थी मींस ऐड की थी, उसके बाद मैंने उसको कमिट किया उस फाइल को, वो फाइल कमिट होने की वजह से क्या हो गई, बिल्कुल तैयार हो गई। मींस पहले आपने ऐड किया तो आप घर से निकल गए इस्लामाबाद जाने के लिए, फिर आपने कमिट किया मीन आप जहाज पर बैठ गए, ठीक है। जब आप पुश करेंगे तो आप जहाज जो आपका यहां से निकल गया इस्लामाबाद जाने के लिए। इस तरह से एक एग्जांपल ले लें इस चीज की, ठीक है। तो जब पुश किया मींस अब आपने इस्लामाबाद पहुंचना ही है इंशाल्लाह, ठीक है। तो मींस अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा डेमो के अंदर वो वाली रीडमी आ जाएगी जो हम लोगों ने पहले डाली थी, आ गई ना। मैंने कासिम का नाम भी लिखा था मैंने कि भाई ये इस नाम से एक रीडमी आ जाए, ठीक है। अब इसी तरह से व्हाट इफ अगर मेरे पास अभी जब मैंने फर्स्ट टाइम काम किया तो मैंने क्या किया, मैंने इतना सारा काम किया, ये ऐड ओरिजिन भी किया, ब्रांच वाला भी किया। अब व्हाट इफ अगर मेरे पास अभी मैं इसी रेपो को दोबारा यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपल क्या करना है, गेट स्टेटस लिखना है। स्टेटस से मुझे पता लगेगा कि कौन सी फाइल पड़ी हुई है। अब मैंने क्या किया, गेट ऐड करके मैंने ए लिखा, बी लिखा और मैंने टैब दबाया तो उसने उस फाइल का नाम खुद ही बता दिया कि ये फाइल डालना चाह रहे हो। मैंने बोला यस, एंटर। या अगर आपको एक और तरीका है वो क्या है, -a, मीन जितनी भी फाइल है यहाँ पर रेड है वो सबको डाल दो, ठीक है। तो अगर आपने स्पेसिफिकली कोई एक फाइल डालनी है तो आपने वो उस फाइल के शुरू के 1-2 वर्ड्स लिखने हैं और टैब का बटन दबाना है तो वो आपको उस फाइल का नाम ले लेगा। अगर आपने इस फाइल के साथ और कोई फाइल है तो आपने ABC करना है, .txt उस फाइल का नाम लिखना है। इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हैं तो जितनी फाइल्स आपने ऐड करनी है वो फाइल्स ऐड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब मैंने गेट ऐड ये फाइल का नाम लिखा और इसको एंटर किया, ये फाइल ऐड हो गई। लेकिन अब क्या करूंगा, मैं गेट कमिट करूंगा, ठीक है। ABV फाइल है मेरे पास, ठीक है। मैंने इसको भी TXT कर दिया, ठीक है। नहीं इसका कमिट जो है मैंने ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। जब मैंने इसको एंटर किया तो उसने क्या किया, जो ये वाली रेड फाइल थी ऐड करने की वजह से वो ग्रीन हुई होगी और उसके बाद वो क्या हो गई, कमिट हो गई। अब जब कमिट हो गई तो इसका मतलब मुझे अब गिट ब्रांच वाला काम और गिट ऐड ओरिजिन वाला काम नहीं करना, वो फर्स्ट टाइम करते हैं। अब हो गया, अब मुझे डायरेक्ट पुश करना है, भाई जहाज पे बैठो और जाओ, ठीक है। मैं थोड़ा सा वल्गर एग्जांपल इस वजह दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, आपको थोड़ी सी बोरियत हो रही होगी, लेकिन वो वल्गर थोड़ा सा दे रहा हूँ कि आप बोलेंगे ये भी क्या बोल रहे हैं लगे हुए, तो आप थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगी चीज आपके। ओरिजिन मेन होता है यहाँ पे, ठीक है। मेन इस वजह से लिखते हैं कि जो हमारा ओरिजिन है वो मेन ये वाला ओरिजिन पे तुमने डालनी है। जब मैंने इस पे एंटर किया तो क्या करेगा, ये जाके मेरे इस ओरिजिन के ऊपर एक और फाइल डाल देगा। जब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो उसने वहां पर वो फाइल डाल दी। अब आप लोगों को एक रिपोजिटरी तो बनानी आ गई ना गिटहब के ऊपर, राइट, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तो मेरा यही लेगी, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट आई थिंक रह जाएगा हमारा आज फिर, ठीक है। अब मैं जाता हूँ गिटहब के ऊपर ही जाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को एक एक कमांड का बताऊंगा ये कमांड करती क्या है। ठीक है। अब जब आप फर्स्ट टाइम पर अपना जो गिट बेस जो है, लेट्स सपोज जब आप फर्स्ट टाइम पे अपना गिट बेस को चला रहे होंगे तो आप डायरेक्ट जो है ना गिट स्टेटस ऐड या पोस्ट ये वाले काम नहीं करेंगे, ये वाले काम नहीं करेंगे। आप सबसे पहले अपने गिटहब की आईडी पासवर्ड इस गिट बेस के अंदर सेव करेंगे, ठीक है। पहले तो मैंने आपको रिपोजिटरी के साथ काम करना सिखाया ना। जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे, इस गिट बेस को फर्स्ट टाइम पे इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीजें सेट करनी है। वो कैसे सेट करनी है, git config -- global user .name और ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहां से मेरी कमांड कॉपी की, ठीक है। आपको शुरू में कमांड याद नहीं होगी तो मेरा पेज रख लीजिएगा सामने और यहां से कॉपी कर लीजिएगा। शिफ्ट इंसर्ट दबाया और यहां पर जो होगा नाम होगा आपका वो दे दीजिएगा, लाइक मैं कासिम दे रहा हूं, ठीक है।
कासिम 2020 मतलब मेरा जो मतलब यूजर नेम है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से अब अपना यूजर नेम देंगे तो वो क्या करेगा, वो आपका वो यूजर नेम सेट हो जाएगा। अगर आपने रीचेक करना है कि मेरा यूजर नेम सेट हुआ है या नहीं, तो इस चीज को हटा कर यूजर डॉट नेम करके एंटर करेंगे तो वो आपको बताएगा कासिम 2020 मीन्स आपका ये यूजर नेम है, ठीक है। अब आपको अपना ईमेल भी बताना है कि भाई जो मैंने गिटहब पे जो अकाउंट बनाया है उसका ईमेल क्या होगा, तो आपको यूजर डॉट ईमेल करना है, ठीक है, और यहां पर अपना ईमेल पास कर देना है, ठीक है। यहां पे अपना ईमेल पास कर देना है ABC करके, ठीक है, ठीक है। अब अपना ईमेल पास कर देंगे तो फिर अगर आपको अपना ईमेल चेक करना होगा तो आप वो उसको हटा के इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा, राइट। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, मेरा ईमेल भी देख लो, ठीक है। तो ये दो काम लाजमी करना, पहले यूजर नेम और ये सेट कर लेना, उसके बाद ये वाली कमांड लिख लेना, और इससे क्या होगा आपके कलर ऑटोमेटिक देंगे। ये आपको इतना मीनिंगफुल नहीं लगेगी, लेकिन ये क्या होगा जो आपकी GUI के कलर्स वगैरह है उनको ऑटो कर देगी। मींस ग्रीन ब्लू जो आपको दिखने हैं ना, लाइक एक रेड दिखता है और एक जो चीज मैंने आपको ऊपर दिखाई थी कि ऐड करने के बाद वो ग्रीन हो जाती है, तो वो उन कलर को ऑटो कर देता है। इस कमांड को चला लीजिएगा एक दफा, मैंने चलाई हुई है तो मैं इस बार से नहीं चलाना चाह रहा इसको, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या किया, गिटहब का अकाउंट बना लिया, गिट बैश इंस्टॉल किया। गिट बैश इंस्टॉल करने के बाद आपने वो जो 3 कमांड्स हैं मेरी ये वाली, इन 3 कमांड्स को चला लिया, ठीक है। फिर आपने अकाउंट बनाया होगा, आप अकाउंट के ऊपर न्यू रिपोजिटरी पे क्रिएट करेंगे, फिर डिटेल्स देंगे कि कौन सी रिपोजिटरी मुझे रखनी है, पब्लिक रखनी है, क्या रखनी है। फिर उसके बारे में आप लोग क्या करेंगे, वहीं से फिर अपना डेटा उसके ऊपर पुश करेंगे, ठीक है। आज तक का काम गिटहब पे इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत बोरियत हो रही है आप लोगों को। ब्रांचिंग का काम मैं कल सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहां तक के काम में किसी को कोई भी मसला हो, खास तौर पे गिट को यूज करते हुए मुझसे कल पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब मैं आगे प्रोजेक्ट पे काम करवा रहा हूँ 20 अक्टूबर से, प्रोजेक्ट पे मैं आप लोगों को गिटहब के बारे में नहीं बताऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे मैं आपकी गिटहब की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अभी 2 असाइनमेंट दे दिए मैंने। एक असाइनमेंट मैंने ये दिया है कि आप लोगों ने जो काइंड जो है, काइंड वाला जो कीवर्ड था वो इस्तेमाल करना है, उसके अंदर डिफरेंट प्लॉट्स बनाने हैं, लाइक डॉट प्लॉट का फंक्शन इस्तेमाल करना है, उसके अंदर काइंड का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्लॉट्स बनाने हैं। किस डेटा सेट के ऊपर, टाइटैनिक के डेटा सेट के ऊपर, जितने पॉसिबल हो सकते हैं आप लोगों का। सेकेंडली आपने अपने अपने सिस्टम में गिट बैश इंस्टॉल करना है, गिट बैश का यूजर नेम और ईमेल सेट करना है, और एक रेपोजिटरी बनानी है अकाउंट बनाकर गिटहब के ऊपर। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, अगर बना हुआ है गिटहब अकाउंट तो बहुत अच्छा है, और अगर किसी को कुछ भी मसला आ रहा हो कमांड्स कर लेने में, तो मैं आज फिर बता देता हूँ कि मुझे एक्सेस करने का क्या तरीका है। लाइक इन कमांड्स को जो मैंने बनाई हुई है एक्सेस करने का क्या तरीका है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो गूगल भाई आ गया हमारे, ठीक है। गूगल पर जाकर आपने लिखना है कासिम 1020, मेरा नाम 1020 लिखेंगे यूजर नेम, तो आपके पास जो पहली जो लिंक आएगी वो मेरी आ जाएगी, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से रिपोजिटरीज में आना है, और रिपोजिटरीज में आके आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर आना है। और आज जो डे 4 है, डे 4 के अंदर मैंने वो गिटहब के नोट्स रखे हुए हैं जहां से आप लोग टेली कर सकते हैं क्या मसला कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। या अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो आपको नेट पर बेशुमार मिल जाएंगे चीजें, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरी रेपो से देखो, लेकिन ये है कि मैंने आपको क्लास में इससे पढ़ाया तो इससे मैं भी आपको ज्यादा जल्दी समझ में आता, सिर्फ इस वजह से मैंने बताया आप लोगों को। ग्रेट सर, थैंक यू। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें सब बच्चे। आई डोंट नो ये रेलेवेंट है या नहीं, मतलब हम ये गिटहब को ही क्यों इतना समझना चाह रहे हैं, मैं इसको पर्पस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। लाइक स्लैक भी तो ग्रुप है जिसमें क्लास में असाइनमेंट्स वगैरह हो जाते हैं, आइडिया नहीं है, आई डोंट नो मैं सही पूछ रहा हूँ गलत। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोग को, कोई मसला नहीं। सवाल मैंने बोला है कि यहाँ पे जिस तरह के भी पूछेंगे हर सवाल का जवाब मिलेगा। लाइक यहाँ पे सवाल करना ये है कि अभी आप सीख रहे हैं, यहाँ पे कंपेरिजन तो नहीं कर रहे ना हम लोग कि भाई इसका सवाल इस तरह का आ गया, इसका इतना का आ गया। गिटहब जो है ना, वो जितने भी हमारे पास जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लोग होते हैं वो गिटहब पर अपना काम रखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आज एक कीवर्ड बता दूं कि जो डेटा साइंस की फील्ड पर काम करते हैं उनके पास 2 चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जो उनके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, ठीक है। एक तो मेरे पास भी है, थोड़ी सी मेरी गिटहब की प्रोफाइल मैंने बिल्डअप की हुई है, लेकिन एक चीज के ऊपर मैंने पर्सनली खुद भी एक थोड़ी सी लापरवाही की है, मैंने नहीं बनाई, वो है केगल,
ठीक है, एक आपके पास केगल की प्रोफाइल हो और दूसरा आपके पास गेटअप की प्रोफाइल बनी हुई हो, तो आप बोलते हैं कि हाँ भाई मैं डेटा साइंस की चीज पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि केगल की प्रोफाइल आपकी शो करती है कि आप डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। वहां पर जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतना अच्छा आपको डेटा साइंस की कम्युनिटी पे काम करना आता है। लाइक अगर आप किसी डेटा साइंस की कम्युनिटी से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप केगल को ज्वाइन करें, वहां पर बेशुमार लोग हैं जो डेटा साइंस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। और लिंक्डइन पे चले जाएं, लिंक्डइन पे आपको वर्सेटिलिटी हर तरह की मिलेगी, लेकिन केगल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सिर्फ डेटा साइंटिस्ट, एआई, मशीन लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन, एआई से रिलेटेड सारे बंदे लोग मिलेंगे आपको, इससे हटके कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और गिटहब जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी काम करते हैं उसको शोकेस करना लाजमी है। एक जो हमारे सर बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आपने अगर कोई काम किया है और आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ही उस कोड को रखा हुआ है, किसी को शोकेस नहीं कराया, तो क्या फायदा हुआ उस कोड को करने का। जब दुनिया आपका काम देखेगी तो ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तभी आपको थोड़ा सा वो जो बोलते हैं ना फेम टाइप वो मिलेगा। मींस आपको अपना काम शोकेस करना है अगर आप चाह रहे हैं कि आपको रिकग्निशन मिले, हाँ ये बंदे ने भी कंट्रीब्यूशंस किए हैं, तो आपको गिटहब के ऊपर काम करना पड़ेगा। और डेटा साइंस के अंदर होते हुए आपको मेजरली जो है केगल के ऊपर काम करना पड़ेगा। लाइक मैं कुछ दिनों में जो है ना, अभी आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करवाने के बाद मैं आपको डेटा सेट शेयर करूंगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, फिर आपको उसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करके वहां पर अपनी नोटबुक शेयर करनी होगी केगल के ऊपर। ये आपका लास्ट असाइनमेंट है जो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो वो एक्चुअल में मैंने लास्ट दिन ही बताना था, लेकिन अभी बता दिया इस वजह से कि आप लोगों को फायदा हो जाए कि आपकी केगल की प्रोफाइल, गिटहब की प्रोफाइल भी मैंने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में बनवा रहा हूँ लगा हुआ, एट द एंड मैंने केगल की भी बनवा लेनी है आपसे। तो मेरा मकसद जो होगा वो ये होगा कि भाई आप लोग डेटा साइंस की फील्ड की तरफ अगर चलना चाह रहे हो तो आपके वो दो पिलर्स लाजमी बने हों जिनके ऊपर आपने खड़े होकर अपने आप को फर्दर बिल्डअप करना है। दैट्स इट। आपका कैगल कंपटीशन में रैंक वैसे क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने केगल के ऊपर प्रोफाइलिंग बिल्कुल भी नहीं की हुई, तो मेरी प्रोफाइल जो है ना होने के बराबर है, बहुत कम है। मैंने अभी तकरीबन ना 30 डेज ऑफ केगल जब चल रहा था तो मैंने उस पर काम किया था, तब मेरा थोड़ा सा काम हुआ था। अगर मैं रैंकिंग दिखाऊं तो मैं मतलब कॉम्पिटिटर से हूँ, यहाँ पे कॉम्पिटिटर के रैंक पर हूँ। मेरी केगल की प्रोफाइल बिल्कुल नहीं बनी हुई, जबकि मैं क्या हूँ, कब से आया हूँ, 2 साल पहले मैंने केगल का अकाउंट बनाया यहाँ पर, लेकिन लापरवाही मैंने ये किया कि मैंने नहीं किया काम, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ गिटहब को फोकस किया कि मैं गिटहब पे काम कर लूं, गिटहब पे काम कर लूं। लेकिन ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों ने गिटहब भी मेंटेन रखनी है और अपना केगल भी मेंटेन रखना है। अभी मैं केगल पे आप लोगों को डेटा सेट दूंगा इसलिए कि मेरी तो प्रोफाइल बिल्डिंग भी हो जाएगी, लेकिन आप भी पुश होंगे कि भाई असाइनमेंट यहाँ का मिला, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा मकसद यह है कि आपको पुश किया जाए कि आप वो काम करो जो आपकी प्रोफाइल के लिए ज्यादा बेहतर है। तो मैंने कैगल से ही कोर्स भी करा था मशीन लर्निंग, मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है उसकी। अब मैं सेकंड उसके कोर्स पर था, तो उसमें पहले वाले में तो हाउस प्रेडिक्शन, और उसके बाद बोलते हैं कि अगर आपने हाउस प्रेडिक्शन थोड़ी सी पढ़ ली है तो आप टाइटैनिक तक जाएं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें कम से कम। तो मैं उसमें जितना सिखाया गया था उतना उसने एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, मुझे इतनी आइडिया आई नहीं थी कि मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, मुझे ऐसा फील हुआ। ये एक्चुअल में ये चीज होती है, उनका मकसद ये होता है कि आपको पुश किया जाए। आप जब जैसे जाके ना किसी लोगों की नोटबुक पढ़ना शुरू होंगे ना तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। मैं इंशाल्लाह लास्ट दिन जब केगल के प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूंगा ना, आपको असाइनमेंट लास्ट वहां जमा करवाना होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि केगल के ऊपर किस तरह से नोटबुक्स देखी जाती है, किस तरह से लोगों की रैंकिंग देखी जाती है, किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से सबमिशंस कराई जाती हैं। ये सब चीजें मैं आपको सिखा दूंगा केगल के ऊपर भी करने की। और मैं भी प्रोफाइल बिल्ड कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे हम लोग, और हम लोग एक दूसरे की कम्युनिटी के साथ अपनी अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे वहां पे, राइट। ये मेरा थोड़ा सा विजन है कि आप लोग भी मेरे साथ प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि मैं अभी विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स मैं अपनी केगल की प्रोफाइल पर काम करना शुरू करूंगा। मैं जो केगल की प्रोफाइल बनानी है। यस सर। ओके, अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और वैसे हमारे पास 3 मिनट हैं अभी हमारे पास।